Good morning, class. Today our topic is consumer behavior from the subject tourism marketing. So what is consumer behavior? Consumer behavior is the study of when, why, how and where people do or do not buy a product. It basically depends on the psychology of the consumer. It attempts to understand the buyer decision making process both individually and in groups. It studies the individual consumers such as demographics, behavioral aspects to understand the people's want. So basically what they are saying, what is consumer behavior? जहाँ पे एक कस्टमर या कंज्यूमर प्रोडक्ट को बाय करता है और जहाँ नहीं करता है उसका क्या बिहेवियर है टुवर्ड्स अ प्रोडक्ट, उसकी क्या नीड्स एंड वांट्स हैं, क्या उसका माइंडसेट बना हुआ है एक प्रोडक्ट को लेके। ये सब चीज़ें जब एक कस्टमर या कंज्यूमर सोचेगा उसको हम बोलेंगे कंज्यूमर बिहेवियर, कि उसका बिहेवियर किस तरह से है एक प्रोडक्ट को लेने से पहले। In the study of consumer behavior, main focus is the customer satisfaction. इसकी मेन स्टडी जो भी है उसका मेन फोकस ये रहता है कि आपको अपने कस्टमर की सेटिस्फेक्शन लेवल को देखना है। क्या वो इस प्रोडक्ट से सेटिस्फाई होंगे जो आप बना रहे हैं? अगर नहीं तो वो डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट छोड़ के दूसरे प्रोडक्ट की तरफ जाएगा। दैट मीन्स कंज्यूमर इज़ नॉट सेटिस्फाइड विद योर प्रोडक्ट, देन वी हैव टू make that kind of product that will satisfy the needs and wants of the customer, because customer is the only person with whose presence businesses actually exist. business exist करता है तो only consumer की वजह से। now we have different type of consumers like buyer consumer, buyer customer, institutional buyer and ultimate consumer. So there are 4 types of consumer. First, we will talk about consumer. According to International Dictionary of Management, consumer is the purchaser of goods and services for immediate use or consumption. Consumer उसको बोला जाएगा जो पर्सन या जो कस्टमर अपने किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, उसको इमीडिएट उसको यूज़ करना है या उसको कंज्यूम करना है, दैट विल बी नोन एज कंज्यूमर। कस्टमर और कंज्यूमर में यही डिफरेंस है। कस्टमर एक खरीदने वाला है, कंज्यूमर मतलब कि वो उसको कंज्यूम करने वाला, उसको यूज़ करेगा वो। देन वी हैव बायर, ही इज़ द पर्सन who purchase goods either for resale or for use in production or for use of somebody else. बायर कौन है? बायर को हम कस्टमर भी बोल सकते हैं। अब कस्टमर और बायर में क्या सिमिलरिटी है कि वो परचेज़ करता है, प्रोडक्ट को ख़रीदता है, चाहे वो फिर आगे उसको बेचने के लिए ख़रीदे या किसी प्रोडक्शन के लिए ख़रीदे या किसी और के कंजम्पशन के लिए ख़रीदे, वो सिर्फ ख़रीद रहा है, वो एंड यूज़र या एंड यूज़र नहीं है प्रोडक्ट का, ठीक है। देन वी हैव कस्टमर, ही इज़ द ओनली पर्सन purchases goods for his own use or for the use of others, or else he is regular customer of a particular product or he is a regular customer of a particular shop. कस्टमर और बायर में यहाँ पे एक स्लाइड से डिफरेंस बताया गया है कि बायर वो है जो दूसरी गुड्स को परचेज़ करने के लिए भी उस प्रोडक्ट को ख़रीद सकता है, लेकिन कस्टमर वो या तो अपने लिए ख़रीदेगा या किसी और के लिए ख़रीदेगा, या वो एक पर्टिकुलर चीज़ को डेली ख़रीद रहा है या फिर वो एक पर्टिकुलर शॉप से उसका डेली का कस्टमर है, ठीक है। सो दिस इज़ द डिफरेंसेस। देन वी हैव इंस्टीट्यूशनल बायर, दीज आर ईदर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन। इसमें गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं और प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स भी हो सकते हैं। देन वी हैव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। It is a process where consumer decide what to buy, when to buy, how to buy, where to buy and how much to buy. इसमें ये है कि कंज्यूमर डिसाइड करेगा कि उसको क्या ख़रीदना है, कौन से टाइम पे ख़रीदना है, कितनी अमाउंट में ख़रीदना है या कब ख़रीदना है। These all questions will come under the consumer's mind. It comprises of both mental and physical activities of consumer.
अब इसमें वो फिज़िकल एक्टिविटी भी करेगा, लाइक वो उस चीज़ को खरीदने के लिए जा रहा है, दैट इज़ इज फिज़िकल एक्टिविटी। एंड मेंटल एक्टिविटी है कि उस चीज़ के बारे में वो सोच रहा है। सो दीज ऑल बोथ आर द पार्ट्स ऑफ दिस। कंज्यूमर बिहेवियर इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स एंड डायनेमिक विच कीप्स ऑन चेंजिंग कॉन्स्टेंटली। ये बहुत ही अलग है, कॉम्प्लेक्स है और ये चेंज होती रहती है। आज हमारे परसेप्शन कुछ और है, कल को कुछ और हो जाएगा किसी प्रोडक्ट को लेकर। तो हमारा माइंडसेट चेंज होता रहता है। सो इट्स कॉन्स्टेंटली चेंज। इंडिविजुअल बाइंग बिहेवियर इज अफेक्टेड बाय वेरियस इंटरनल फैक्टर्स। काफ़ी सारे इंटरनल फैक्टर्स हैं जो उसको अफेक्ट करते हैं, उसकी बाइंग बिहेवियर को, जैसे कि उसकी नीड्स, उसकी वांट्स, एटीट्यूड, मोटिव्स एंड ऑल्सो बाय एक्सटर्नल फैक्टर। अब एक्सटर्नल फैक्टर्स भी उसको अफेक्ट करेंगे किसी चीज़ को खरीदने के लिए। सोशल ग्रुप्स, उसका कल्चर, उसका स्टेटस, उसके एनवायरमेंटल फैक्टर्स। देन कंज्यूमर बिहेवियर स्टार्ट बिफोर बाइंग एंड इवन आफ्टर बाइंग। तो बिहेवियर वो बाय करने से पहले भी और उसके बाद भी वो चलता रहता है। देन देयर इज अ इम्पोर्टेंस और नीड ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। What is the need? To make better strategies for increasing profits. अब इसकी नीड क्या है? हमें अच्छी अच्छी स्ट्रेटजीज बनानी होगी ताकि हमारे प्रोडक्ट की सेल बढ़े, हमें प्रॉफिट हो। टू टेक इनटू कंसिडरेशन कस्टमर्स हेल्थ, हाइजीन एंड फिटनेस। हमें इन 3 बातों का ध्यान रखना है कि उस कस्टमर की हेल्थ हमारे लिए इम्पोर्टेंट होनी चाहिए, हाइजीन एंड फिटनेस इज़ द मस्ट। टू नो द बाइंग डिसीजंस एंड हाउ कंज्यूमर मेक कंजम्पशन। हमें बाइंग डिसीजंस की नॉलेज होनी चाहिए कि कस्टमर अगर कोई चीज़ खरीद रहा है तो उसको किस टाइप की चीज़ पसंद आएगी, वो क्या खरीदेगा। हमें उसका टेस्ट पता होना चाहिए कि एंड में वो क्या कंज्यूम करेगा। कंसिस्टेंट चेंज इन कंज्यूमर टेस्ट और प्रेफरेंसेस। अब जो चेंजेस आ रहे हैं, कभी कस्टमर को कुछ और चाहिए, कभी कुछ और चाहिए, तो ये उसके टेस्ट में चेंजेस आ रहे हैं। हमें उन बातों का भी ध्यान रखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमें प्रोडक्ट को बनाना है। कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी इज़ नेसेसरी टू मेक प्राइसिंग पॉलिसी। प्राइसिंग पॉलिसी बनाने के लिए भी हमें कंज्यूमर बिहेवियर की स्टडी करनी होगी कि कितने लोग क्या अफोर्ड कर सकते हैं। क्या हम अगर कोई ब्रांड लॉन्च कर रहे हैं तो वो नॉर्मल पीपल खरीद पाएंगे, कौन सी लोकेशन पे हम अपना बिजनेस ओपन कर रहे हैं। सो दीज ऑल थिंग्स आर दैट शुड बी कवर्ड बिफोर बाइंग बिहेवियर। टू अवॉइड फ्यूचर मार्केट फेलियर्स। हमें फ्यूचर की मार्केट में फेल होने की वजह पूरी तरह से हमें उसकी स्टडी करनी पड़ेगी ताकि हम अपने जो मोटिव है उसमें फेल ना हो। देन वी हैव टाइप्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। टाइप्स भी हैं इसकी, कॉम्प्लेक्स हैं, डिसोनेंस रिड्यूसिंग है, वैरायटी सीकिंग है। डिसोनेंस रिड्यूसिंग के अंदर हमारा हैबिचुअल आ रहा है, राइट। सो बाइंग मोटिव्स क्या हैं? अकॉर्डिंग टू DJ Duncan, buying motives are those influences or considerations which provide the impulse to buy, induce action or determine choice in the purchase of goods and services. Buying motive हमेशा से क्या रहेगा कि जब एक पर्सन को किसी चीज़ की नीड है, वो उसका बाइंग मोटिव बन जाएगा कि मैं इसलिए खरीद रहा हूँ, उसकी वजह बन जाएगी वो, राइट। देन टाइप्स ऑफ बाइंग मोटिव्स है प्रोडक्ट एंड पैट्रोनेज मोटिव्स। लाइक प्रोडक्ट मोटिव, प्रोडक्ट का मोटिव क्या है, वो प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। पैट्रोनेज मोटिव्स का मतलब है प्राइस, क्वालिटी, लोकेशन, सर्विस, वैरायटी, पर्सनालिटी ऑफ द ओनर, ये चीज़ें आ जाएंगी पैट्रोनेज में। सो एक है प्रोडक्ट, एक है पैट्रोनेज। देन इमोशनल एंड रेशनल मोटिव्स। इमोशनल में आएगा लव ऑफ अदर्स, कि हमारा किसके लिए क्या हमारी राय क्या है किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए। कंफर्ट एंड कन्वीनियंस मोटिव, एमुलेटिव मोटिव, रिक्रिएशनल मोटिव। सो देर आर मैनी थिंग्स इन इमोशनल मोटिव्स। रेशनल मूवीज, मॉनेटरी गेन, एफिशिएंसी इन ऑपरेशन, डिपेंडेबिलिटी। देन वी हैव इनहेरेंट एंड लर्नड मोटिव्स। Inherent motives are those which come from psychological and basic needs such as hunger, thirst, sleep. Inherent motives का मतलब है कि जब हमें अपनी basic needs की ज़रूरत हो, हम उसके लिए प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। If these motives are not satisfied, then the customer feels dissatisfied and feels mental tension.
Learned motives are those which are learned or acquired by a person from environment and education like social status, acceptance, fear, and security.